अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। तो गाइस हमने पहले पार्ट में जो है वो बेसिक्स जो पढ़ी थी सी प्लस प्लस की, तो अब हम इस पार्ट में जो सी प्लस प्लस के एडवांस टॉपिक्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जो है सी प्लस प्लस का जो सबसे मेन फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हम उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद इसके अंदर जो और एडवांस टॉपिक है जिसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह, एरर्स को कैसे हैंडल करते हैं, फाइल्स को कैसे हैंडल करते हैं, और जो इसमें वेक्टर्स वगैरह के कॉन्सेप्ट हैं हम उसको इस पार्ट के अंदर जो है वो कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसको देखेंगे कि वो क्या होती है, उसको थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे और देखेंगे कि जो क्लासेस होती हैं और ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो एक्चुअली होती क्या है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसके अंदर जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं हम उनको ऑन द बेसिस ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो लिखते हैं। जैसे हमने जो पहले पार्ट में जो हमने प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज़ की थी वो हमने स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग टेक्निक जो है वो यूज़ की थी, जिसमें हम जो है वो फंक्शंस के अंदर जो हमारा प्रोग्राम है उसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फिर हम अपना जो कोड है उसको लिखते हैं। एंड देन उसके बाद अब जो दूसरा प्रोग्रामिंग टेक्निक है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक, जिसके अंदर जो है वो हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की बेस के ऊपर जो है वो प्रोग्राम लिखते हैं। तो अब देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस जो है वो एक्चुअली होती क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल वर्ल्ड किसी भी एंटिटी को जो है वो रिप्रेजेंट जो है वो करता है, सच एज पर्सन, थिंग, और कोई भी इस तरह का कॉन्सेप्ट है कार वगैरह, तो हम उसको जो है वो ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिसको हम रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें होती हैं हम उनको अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो मैप करते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर जो है वो दो चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी जो है वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उसके अंदर जो है वो किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वो पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल कार है तो कार का कोई नाम होगा, उसके मैन्युफैक्चरर का नाम होगा, उसका इंजन कितने सीसी है वो पता वगैरह होगा। इस तरह कोई पर्सन है तो उसका नाम होगा, एज होगी, हाइट होगी। एंड इसके बाद जो है वो दूसरा जो पार्ट होता है उसके अंदर जो है वो उस ऑब्जेक्ट के फंक्शंस होते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह के फंक्शंस जो है वो परफॉर्म जो है वो कर सकता है। अगर हम पर्सन की एग्जांपल लें तो जो पर्सन है वो बोल सकता है, खाना खा सकता है, कोई काम जो है वो कर सकता है, वो सोता भी है, मतलब बहुत सारे काम जो है वो कर सकता है। तो इसको बोलेंगे कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट्स के जो है वो फंक्शंस हैं। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो है क्लास का कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। जो हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं वो हम एक क्लास के जो है वो बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो क्लास है वो एक ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट के लिए, जिसके अंदर हम जो हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑब्जेक्ट की एंड देन उसके जो फंक्शंस होते हैं वो हम डिफ़ाइन करते हैं क्लासेस के अंदर। मतलब क्लासेस जो होती हैं वो एक ब्रॉड कैटेगरीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल कार की कैटेगरी, कार की कैटेगरी में बहुत सारी कार्स आती हैं, जिस तरह एसयूवीज़ होती हैं, सेडान्स होती हैं, मिनी वैन्स होती हैं, मिनी ट्रक्स होते हैं, तो वो कार्स की कैटेगरीज़ में जो है वो आती हैं। तो ये एक ब्रॉड जो है वो कैटेगरी होती है क्लास। एंड देन इस क्लास के फिर जो है वो हम जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो बनाते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं उनको हम जो है वो इंस्टेंस भी जो है वो बोलते हैं किसी क्लास। किसी तरह अगर हम पर्सन की एग्जांपल लें एज अ क्लास, तो पर्सन बहुत सारे हो सकते हैं। अगर हम नाम लें अली, उस्मान, इस तरह अब्दुल्ला, जो है वो पर्सन क्लास के जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो बन सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट होता है किसी भी एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड की, और जो क्लास होती है वो हम जो है वो बोल सकते हैं कि हम डिज़ाइन करते हैं फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है उसके कुछ फीचर्स हैं वो क्या है। तो सबसे पहला जो दो फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट्स और क्लास, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमें फैसिलिटेट करते हैं कि हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो प्रोग्राम लिखें। तो ऑब्जेक्ट कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी हो सकती है जिसके कुछ डेटा होता है और उसके कुछ फंक्शंस होते हैं। उसके बाद जो दूसरा फीचर है वो हमने देख लिया कि क्लासेस हम बनाते हैं। तो क्लासेस हम जो बनाते हैं वो हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए जो है वो
बनाते हैं। सो ऊब हमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम क्लासेस बनाएं और फिर हम उससे डिफरेंट तरह के जो है वो उस क्लास के जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो बनाएं। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो फंक्शंस होते हैं, वो हम एक क्लास के अंदर जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। इसका जो तीसरा मेन फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। तो हम रियल वर्ल्ड को अगर हमने मॉडल करना है तो वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करके अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो मॉडल जो है वो कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी चीज़ें आ सकती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैपेबिलिटीज। सिमिलरली इसी तरह ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं, उसके कोई फंक्शन हम बना सकते हैं किसी भी रियल वर्ल्ड चीज़ के। इसके बाद जो इसका फीचर है वो है रीयूजिबिलिटी। तो ऊब जो हमें एक वे प्रोवाइड करती है, जो हमारा डेटा होता है और जो कोड होता है उसको हम जो है वो रीयूज़ करें। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस बेसिकली एक टेक्निक होती है जो प्रोग्रामर को अलाउ करती है कि वो एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम है हमारा, जो हमारा एग्जिस्टिंग कोड है, उसको हम जो है वो दोबारा से अपने प्रोग्राम के अंदर किसी और जगह पे जो है वो यूज़ कर सकें। इसके बाद जो इसका फीचर है वो है हम इसके अंदर जो है वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम इसको जो है वो हाइड कर सकते हैं। हमारा जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है वो हम इसको इसके अंदर जो है वो हाइड कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को जो हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन जो है वो बोलते हैं। इसके बाद जो इसका फीचर है उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म से मुराद की है कि एक ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट वेज के अंदर जो है वो, मतलब एक ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि वो एक डिफरेंट वेज के अंदर जो है वो बिहेव कर सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट बिहेवियर्स के अंदर जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब उससे हम मल्टीपल काम जो है वो करवा सकते हैं। तो ये हमने आज इंट्रोडक्शन देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इसके बाद जो है वो फीचर्स क्या हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम क्लास कैसे डिफ़ाइन करते हैं और हम उसकी ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे बनाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।